हेलो दोस्तों, लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। देखिए, ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस। तो देखिए, हार्डली की जगह हार्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि सख्त या कठोर के अर्थ में हार्ड को हार्डली नहीं किया जा सकता। इसी स्थिति में हार्ड एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दी सरफेस इज हार्ड। ठीक है, दी स्टडी इज हार्ड। ठीक है, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हार्डली की जगह हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ द इडियम एट 6 and 7 इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो सेकेंड का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, एट 6 and 7 का अर्थ होता है तितर बितर। ठीक है, तो इस अर्थ में जो है क्या होता है, तितर बितर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपको। आवर टीचर हैड जस्ट मूव्ड इनटू अ न्यू क्लासरूम एंड शी वाज स्टिल एट 6 and 7। नेक्स्ट तीसरा है कि चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन टू सप्लाई a conjunction for completing the flowing sentence. He acts ... he were already the boss। तो देखिए, तीन में यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एज इफ। क्या हो जाएगा, एज इफ, यानी ही एक्ट्स एज इफ ही वर ऑलरेडी द बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अनरियल फैक्ट को बतलाने के लिए एज, ठीक है, इफ, एज थ्रू, ठीक है, एज द, इफ, सपोजिंग, विश, ईटीसी के बाद जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज इफ होगा। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। HEARSAY। तो देखिए, HEARSAY इसका अर्थ होता है साधारण, साधारण। ठीक है, चर्चा, साधारण चर्चा या अफवाह। अतः इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये ऑथेंटिक हो सकता है। क्या होगा, तीसरा ऑप्शन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है आपको प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक। ठीक है, ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक। फिर है प्रीसियस मतलब होता है महंगा, प्रीशियस मतलब होता है महंगा। ठीक है, और एस्टिमेट मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, और इंडिशियंट मतलब होता है अश्लील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द इडियम और फ्रेज इन कैपिटल लेटर्स। फिर है कि यहाँ पे गोर्डियन नॉट। ठीक है, GORDIN, गोर्डियन नॉट। 5 की यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। गोर्डियन नॉट का अर्थ होता है कठिन कार्य या कठिन समस्या। अतः जो है असीमिंगली इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम इसका आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोर्डियन नॉट मतलब होता है आपको कठिन कार्य। ठीक है, यानी असीमिंगली इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि choose the correct passive form of the following sentence. I remember them taking me to the zoo। तो 6 में हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, यानी आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर, यानी जिरेंड का पेशिव जो होगा उसके बीइंग प्लस V3 के साथ होगा। ठीक है, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एबव इम्परेटिव। तो साथ में देखिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, ही
ठीक है। अब देखिए इम्पेरेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय से या सेज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे टेंस नहीं बदलता है, तो यहाँ पे ही सेज टू कीप द गेट क्लोज जो है इसका सही इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, कहता वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड, तो 8 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, GOURMET, ठीक है, GOURMET। तो वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड GOURMET, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष, ठीक है, क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष, उसका पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, ठीक है, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो यहाँ पैसेज है कि हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का उदय भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, आलोचना के क्षेत्र में यह कोई सहायक नहीं आई हुई विधा नहीं थी, अतः भारतेंदु से पूर्व जो है हुई सैद्धांतिक आलोचना का अनदेखा करके आलोचना की कोई नई पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जा सकती। ठीक है, हमें इस आलोचना के स्वरूप एवं विकास को समझते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। भारतेंदु युग से जो पूर्व हिंदी आलोचना में जो रूप प्रचलित थे वे रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर थे। संस्कृत साहित्य से जो है रीतिकाल को विपुल सामग्री प्राप्त हुई है, ठीक है, एवं रीतिकालीन आचार्य ने कविता संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या उन्हीं लक्षण ग्रंथों से की है। रीतिकालीन आलोचना प्रमुखतः महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की टीका, ठीक है, पद्धति एवं कीव की प्रशंसात्मक उक्तियों तथा लक्षणों ग्रंथों को आधार बनाकर की गई है। ठीक है, 9 है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय है। 9 का तीसरा ऑप्शन आलोचना। ठीक है, 10 नंबर देखिए, फिर है कि गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व जो है किस आलोचना का उल्लेख हुआ। 10 का तीसरा ऑप्शन सैद्धांतिक आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि अवधारणा का आशय है 11 का 2, यानी सुविचारित धारणा 11 का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दिए गए शब्दों का विलोम यानी ऋणात्मक, तो दूसरा हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। 13 का देखिए तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास। ठीक है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कहता पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए जो है इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। 14 का होगा दूसरा सुवासिनी। ठीक है, पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी, जिसका पति जीवित हो सुहागनी। ठीक है, फिर है बलवई जमीन, इसका चिकना, और घर की मालकिन यानी गृहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कहता कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 15 का तीसरा ऑप्शन अमी। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो है वैश्वानर, अनल, दहक, पावक, रोहिताश, आग, अमी अमृत। ठीक है, यह है अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है कि इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। 16 का 3 ऑप्शन यानी अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्यारा होना। 17 फिर है कि खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 17 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन इच्छा पूर्ति। ठीक है, खोज के अनेकार्थी शब्द जो है अनुसंधान, जिज्ञासा एवं तलाश है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। 18 का फर्स्ट अजवायन स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अजवायन क्या है तो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, फिर है कि कौन सा शब्द जो है सौभाग्य का विलोम है। तो सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कुसंगति का विलोम होगा सुसंगति, दुष्परिणाम का होगा सुपरिणाम। 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि जो है इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। 20 का तीसरा ऑप्शन विषमयाधिबोधक। विषमयाधिबोधक अविकारी होते हैं जो कि निम्न
जो कि निम्न है, यानी हर्ष, दुख, घृणा, घृणा, पीड़ा इत्यादि। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कहता दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करें। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। एक इसका तीसरा ऑप्शन यानी अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इनकी, ठीक है, इसका, उसने आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22। कहता है कि बांधा या विधु को किसने इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। ठीक है, क्यों भरा है हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है। 22 का होगा तीसरा ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। 23 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो सरल वाक्य हो जाएगा आपको ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाग का जो वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें जिसका कोई आकार न हो। 24 का फर्स्ट निराकार, इसका कोई आकार न हो, निराकार। 25 देखिए, कहता है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 25 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी वीर गति पाना। खेत रहना यानी वीर गति पाना। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें तो 26 है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। 26 का होगा तीसरा ऑप्शन धन, द्रव्य और मुद्रा। ठीक है, धन, द्रव्य, मुद्रा परस्पर पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 27 की यदि बात करें तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा उसमें व्यंजन है। तो तीसरा ऑप्शन तालव्स। तो उसमें व्यंजन है तालव्स, मूर्धन्य, दंत और ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। ठीक है, देशज नहीं है। 28 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, टेलीफोन। तो टेलीफोन शब्द जो है यूनानी भाषा का विदेशज शब्द है। ठीक है, टेलीफोन। 29 नंबर देखिए, कहता है जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। 29 का तीसरा ऑप्शन अग्रज। जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन 52। तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। ठीक है, स्वर की यदि बात करें तो अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, री। ये स्वर स्वर है। ठीक है, व्यंजन है कवर्ग, चौर, टवर्ग, पवर्ग। ठीक है, उसके बाद य, ल, तालव, समदंस, दंस, ह, अक्षर, तरह, किया। ठीक है, र, ढ, छ, ज। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।